मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल IIT जेड इंग्लिश में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग रिमूव टू के बारे में कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और कुछ सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, सीखें, समझें और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कुछ कमेंट भी कर लें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके पहले वाले क्लास में मैंने रखा था स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब इंटेंसिफायर टू एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब और फिर इन्फिनिटिव यानी कि 2+V1। यही मैंने स्ट्रक्चर रख करके आपको रिमूव करना सिखाया था टू को। ठीक है, तो आज मैं इस पर कुछ और बातें करूँगा, कोई एक नया प्रैक्टिस होगा। पहले आप इस स्ट्रक्चर के लिए एक एग्जाम्पल रख लो। जैसे मैं आज रखता हूँ कि राजू इज टू वीक टू वॉक। इंटेंसिफायर टू वाले जितने सेंटेंसेस बनते हैं इस टाइप्स के, मैंने बताया है कि ऐसे सेंटेंसेस के दो भाग होते हैं। राजू इज टू वीक, टू का मतलब इतना जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजू इज टू वीक, इसका मतलब हुआ कि राजू इतना कमजोर है जितना कमजोर नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुआ कॉज हुआ कारण। आगे टू वॉक, चल नहीं सकता, राजू इतना कमजोर है तो कॉज हुआ, कारण हुआ। चल नहीं सकता ये आपका रिजल्ट है और रिजल्ट कैसा है, निगेटिव है। इसको रिमूव टू तो करना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। आज मुझे ये बताना है कि कमजोर होने का संबंध किससे है, कौन कमजोर है, तो राजू। ठीक है, कौन चल नहीं सकता, कौन नहीं चल सकता, तो राजू। इसका मतलब हुआ कि कारण और परिणाम दोनों का संबंध जो है राजू से है। ठीक है, और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जिस भाग में कॉज हो वह पीसी बनाता है, प्रिंसिपल क्लॉज, और जिस भाग में रिजल्ट हो, निगेटिव रिजल्ट, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। कैसे, राजू इज, अब टू को हटा करके हम सो करेंगे। सो का मतलब होता है बहुत। राजू इज सो वीक, राजू इतना कमजोर है। अब इन्फिनेटिव वाली जो टू है, टीओ, इसकी जगह दो तीन शब्द आ जाते हैं, डैट। अब हम देखें कि अब राजू हम यहाँ नहीं लिखेंगे, राजू के लिए जो भी आएगा प्रोनाउन आएगा, तो राजू के लिए ही आएगा। अगर सीता होता तो सी, राजू एंड सीता तो दे, यानी कि जब भी यहाँ आएगा कोई एक प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अगर इधर का टेंस आपका प्रेजेंट है तो यहाँ कैन नॉट आएगा, अगर पास्ट हो तो कुड नॉट आता है। ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, इतना तो मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। आज मुझे ये बताना है कि अगर कारण जो है वो राजू से जुड़े, यानी कि सब्जेक्ट से, राजू से, और परिणाम जो है दूसरे से जुड़ जाए, तब क्या होगा। अब आइए उस तरह के एग्जाम्पल रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल रखा है कि द लोड इज टू हेवी टू लिफ्ट, बोझ इतना भारी है टू लिफ्ट, उठा नहीं सकते। ठीक है,
तो बोझ का भारी होना, द लोड इज टू हैवी, ये क्या बता रहा है? तो कॉज बता रहा है, कारण। और ये भारी होना का संबंध किससे है? तो लोड से। ध्यान से समझोगे, भारी कौन है? तो लोड। लेकिन उठा कौन नहीं सकता? तो हम उठा नहीं सकते। हम यही ना कहेंगे कि बोझ इतना भारी है कि हम उठा नहीं सकते, या फिर कहेंगे कि बोझ इतना भारी है कि कोई उठा नहीं सकता। तो इसके पहले वाले सेंटेंस में आपने देखा कि कमजोर होना और नहीं चलना दोनों का संबंध जो है वो राजू से था, लेकिन इस बार कारण जो है वह बोझ से जुड़ा है। उठाना या नहीं उठाना ये हर कोई से है, यानी कि वी से है या वन से है। ठीक है, बोझ इतना भारी है कि कोई उठा नहीं सकता, या बोझ इतना भारी है कि हम उठा नहीं सकता। बोझ इतना भारी है कि हम उठा नहीं सकते। अब हम इसको कैसे बदलेंगे? द लोड इज, टू बदल के सो होगा, द लोड इज सो हेवी डैट। अब यहां जो सब्जेक्ट आएगा उसके लिए आप कॉन्सेप्ट बनाइए कि परिणाम जो है नकारात्मक परिणाम, परिणाम जिससे जुड़ेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा डैट के बाद। तो कौन नहीं उठा सकता? तो हम उठा नहीं सकते, मीन्स हुआ कि यहाँ वी सब्जेक्ट होगा, या फिर कोई उठा नहीं सकता तो वन होगा, कैन नॉट लिफ्ट। बस यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि परिणाम का संबंध जिससे हो वही यहाँ आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के सिलेक्शन में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, ये 2 + V1 जो है ये एक्टिव फॉर्म है। अब मैं इसको पैसिव फॉर्म में रखता हूं। ठीक है, कैसे? द लोड इज टू हेवी टू बी लिफ्टेड, टू बी, ये इन्फिनिटिव जो है एक्टिव फॉर्म और उसका ये पैसिव फॉर्म है। ठीक है, द लोड इज टू हेवी टू बी लिफ्टेड, बोझ इतना भारी है, तो भारी होने का संबंध किससे है? तो लोड से है। टू बी लिफ्टेड कि इसको उठाया नहीं जा सकता, किसको? लोड को। इसका मतलब हुआ कि भारी होना जो कॉज है इसका भी संबंध लोड से, इसको उठा नहीं जा सकता, किसको? बोझ को। नहीं उठाने का संबंध भी किसका है? लोड से है। अब क्या होगा? अब कैसे बनेंगे देखिए, बड़ी इजी है। द लोड इज सो हेवी डैट, इसको नहीं उठाया जा सकता, इसको। तो लोड के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? तो ये तो नॉन एलिव है ना? तो इसके लिए हम क्या लेंगे? इट लेंगे। इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। ठीक है, इस तरह से हम डैट के बाद आने वाले सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया करते हैं। देखा जाना चाहिए कि परिणाम जो दिया गया है उसका संबंध किससे है। मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपको समझाऊं, एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल देखो, द लोड इज टू हेवी। मैंने पहली बार में नहीं उठाने का संबंध वी से किया था या फिर वन से किया था। दूसरे सेंटेंस में इसको उठाया नहीं जा सकता तो बोझ से किया था। अब की बार मैं परिणाम जो है किसी एक पार्टिकुलर पर्सन से जोड़ दे रहा हूं। द लोड इज टू हेवी फॉर मी, तो आई से जुड़ गया। फॉर हिम, तो ही से जुड़ गया। फॉर देम, तो दे से जुड़ गया। फॉर हर, तो सी से जुड़ गया। फॉर अस, तो हम से जुड़ गया।
अब फॉर राम, तो राम से जुड़ गया, किस लिए, टू लिफ्ट। आ रही बात समझ में? द लोड इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, बोझ मेरे लिए इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता। द लोड इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट, बोझ उसके लिए इतना भारी है कि वह उसको उठा नहीं सकता। द लोड इज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट, बोझ उन लोगों के लिए इतना भारी है कि वे लोग उठा नहीं सकते। एक्चुअल में मुझे बताना है कि ये फॉर मी का जो यूज किया गया है वह परिणाम जोड़ने के लिए किया गया है। तो जब हम टू को हटाते हैं तो क्या करते हैं समझोगे। द लोड इज सो हेवी डैट, चूंकि इधर हमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना होता है और इधर एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाना होता है, तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में फॉर मी या फॉर हिम, फॉर देम, इस तरह के किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे क्या करना होगा कि डैट के बाद इनको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि ये वर्ब के बाद आए हैं, वर्ब के बाद, और वर्ब के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन का केस ऑब्जेक्टिव हुआ करता है, लेकिन अब तो ये यहाँ सब्जेक्ट बनेंगे। तो सब्जेक्ट बनेंगे तो सब्जेक्ट बनने वाला नाउन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। तो फॉर मी के लिए क्या लिखेंगे, आई। हिम के लिए क्या लिखेंगे, ही। देम के लिए क्या लिखेंगे, दे। हर के लिए क्या लिखेंगे, सी। इस तरह से हम अपने सब्जेक्ट को सुधार लेंगे, ठीक है। डेट आई, बाकी वही प्रोसेस रहेगा। कैन नॉट लिफ्ट, बोझ इतना भारी है, डेट आई कैन नॉट लिफ्ट, मैं उठा नहीं सकता। द लोड इज सो हेवी डेट ही कैन नॉट लिफ्ट, बोझ इतना भारी है कि वह उठा नहीं सकता। बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखिए कि जिससे परिणाम जोड़ा गया है डेट के बाद वो सब्जेक्ट होगा और केस उसका नॉमिनेटिव कर लिया जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज का ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो मैं बताना चाह रहा था आप तक पहुंच गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मुझे अवश्य कमेंट करना। फिर मिलता हूं अगले क्लास में। खुदा हाफिज। अलविदा।